गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों ने मकर संक्रांति कैसे बनाई? तो आज आप लोगों ने क्या क्या पकवान बनाए? घुघुते, पूरी, सेल या और कुछ? तो जैसा कि कल मैंने बोला था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने सुनी है और पढ़ी भी है। अब ये कितना ट्रू है या वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो कल मैंने बताया था कि मकर संक्रांति हर जगह अलग अलग रूप से बनाई जाती है। उत्तराखंड में इसका मेन आकर्षण है कौवा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे घुघुते और घुघुते की माला पहन के सुबह कौवे को खाना खिलाते हैं। तो मैंने इसके पीछे की स्टोरी जाननी चाहिए थी, तो मुझे पता चली, तो मैं आपको सुनाऊंगी वो स्टोरी आज। तो इसका रिलेशन है बहुत पुराने टाइम से, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। वो प्राचीन काल में जब कुमाऊं रीजन में चंद वंश राज किया करते थे, तब राजा कल्याण चंद राजगद्दी पे राज किया करते थे। ये उस टाइम की स्टोरी है। तो राजा कल्याण चंद के पास राजपाट और धन दौलत सब चीज़ से परिपूर्ण थे, पर उनके पास एक चीज़ की कमी थी। उनके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनका मंत्री यही सोचता था कि राजा के बाद राजगद्दी पे उनका अधिकार होगा। तो राजा इसी बात से चिंतित रहते थे कि उनका कोई संतान नहीं है। तो वो एक बार बागनाथ मंदिर पे गए और वहाँ उन्होंने मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तो बागनाथ की कृपा से उनको संतान प्राप्ति हुई और उनका बेटे का जन्म हुआ। तो उनके बेटे का नाम निर्भय चंद पड़ा। तो जो निर्भय की माँ थी, वो निर्भय को प्यार से घुघुती बुलाती थी, और उनकी माँ ने प्यार से निर्भय के गले में मोतियों की माला पहनाई थी, जिनमें मोतियों के साथ साथ छोटे छोटे घुंघरू भी हुआ करते थे। जैसे छोटे बच्चे शैतानी किया करते थे, वैसे निर्भय भी किया करता था और जिद किया करता था। तो उनकी माँ उनको डराने के लिए बोलती थी, मैं तेरी माला कौवे को दे दूँगी, और हमेशा बोलती थी, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। तो जब भी निर्भय की माँ उनको डराने के लिए ऐसा बोलती थी, तो कौवे सच में आ जाते थे, और घुघुती भी डर के मारे जिद करना छोड़ देता था। तो जब भी घुघुती की माँ कौवों को बुलाती थी, तो उनको खाली पेट नहीं भेजती थी, उनको कुछ ना कुछ खिला के भेजती थी। तो बार बार घुघुती का जिद करना और उनकी माँ का कौवों को बुलाना, ऐसा करते करते कौवों और घुघुती की दोस्ती हो गई थी। वहाँ राजा तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनका एक पुत्र हो गया था और उनकी आगे की राजगद्दी संभालने वाला उत्तराधिकारी भी हो गया था। पर मंत्री खुश नहीं था, क्योंकि वो तो सोचता था कि राजा की संतान नहीं है, तो आगे जाके उत्तराधिकारी वो बनेगा। तो मंत्री ने राजपाट और गद्दी की लालच में एक षड्यंत्र सोचा। तो एक दिन मंत्री और कुछ सैनिक घुघुती को ले जाके जंगल की तरफ को जाने लगे। तो जब मंत्री और उसके सैनिक घुघुती को लेके जा रहे थे, तो कौवों की नज़र घुघुती पे पड़ गई। तो जैसे ही घुघुती की नज़र कौवों पे पड़ी, तो घुघुती बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। फिर उसके बाद घुघुती ने अपने गले से माला निकाली और कौवों को दिखाने लग गया। तभी घुघुती की माला देख के सारे कौवे घुघुती की तरफ को आने लग गए, और सारे कौवे इकट्ठा होके ऊपर मंडराने लग गए। और उसमें से एक कौवा घुघुती की माला को लेकर महल की तरफ उड़ने लग गया। वो कौवा महल में जाके हर डाल डाल में बैठ के, हर खिड़की में जाके वो माला सबको दिखाने लगा। तभी राजा समझ गए कि हाँ, घुघुती खतरे में है, ये कौवा कुछ कहना चाहता है। तभी राजा कल्याण चंद अपने सैनिकों के साथ मिलके उस कौवे के पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगे। तभी जब राजा कल्याण चंद जंगल के बीच में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि घुघुती एक पेड़ के नीचे सोया है और उसके आसपास हजारों कौवे बैठे हैं। उन कौवों ने मंत्री और मंत्रियों को, सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया और उनको भगा दिया, और वहाँ घुघुती प्यार से एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तब राजा कल्याण चंद जी निर्भय चंद को उर्फ घुघुती को महल वापस लेके आए। तो उनकी माँ बहुत खुश हुई। तो उनकी माँ ने अगले दिन ढेर सारे पकवान बनाकर कौवों को खिलाने का आदेश दिया। तो ये जो इंसिडेंट था कि कौवों का घुघुती को बचाना, तो ये धीरे धीरे करके पूरे कुमाऊं में फैल गया। शायद तभी से लोग घुघुती की माला बना के गले में पहनते हैं
और कौवों को खाना खिलाते हैं और इस तरह घुघुती का त्यौहार मनाते हैं। ये थी मेरी छोटी सी क्यूट सी स्टोरी। आप बताना आपको कैसी लगी ये स्टोरी। तो मकर संक्रांति के त्यौहार के जैसे, घुघुती के त्यौहार के जैसे मेरी वीडियो को भी बहुत प्यार दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और बोलो फिर जोर से। और